पब्लिक के पास टाइम नहीं है। सीधी तरह अगर अपने बेटे को सही सलामत चाहती हो तो जितनी जल्दी हो सके कमरे में घुस जाओ। चलो हम दोनों मिलकर के तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार करने के बाद चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को हम लोग दे देंगे। अरे हरामजादे, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। हाँ? दुनिया की कोई भी माँ होगी ना, वो मजबूर हो जाएगी अपने औलाद के खातिर। इसे सोच साली। चल चल अंदर चल। नंबर 1 दोस्त, ये हमारे कंप्यूटराइज का कमाल है। सही यार। बच्चों को लोरी सुना, मैं आ रहा हूँ। सुन 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 इधर आ। अबे समझन हमारी है और सेवा करना हमारा परम अरे कर्तव्य साली, है। पहले फंसा के तो मैं लाया ना। ले बच्चा समाज साला पक्का बेईमान है साले। जल्दी आ भी। साला पूरा पानी पानी हो गया साला। वाकई में तो ये समदल्ला जवाब है यार। आ रही साली आनंद तेरी समदन छोटी भली सी है। अब समझ यार, जब साली इतना बढ़िया आइटम है। मम्मी कैसी यार। उड़ा सजदा, अभी तो तुम्हें और मुसीबत झेलनी है। अरे उठो ना यार। दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ूंगा। तुमने हमें नीच बोला, कुत्ता बोला ना। निस्तारी तो हम दोनों ने कर दिया, अभी कुत्ताई थोड़ा बाकी है। समझ रहा ना? हाँ। ले ले बच्चा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, टाइम दे दो 2 मिनट। सही सही। आ ले ले बच्चा, ले ले आ गया क्या है? देख 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 देख। बढ़िया से चेक नहीं कर सकता। अरे यार मर गई मुझे। पानी ले आ।
बोला था, निश्चय किया तुम्हारे साथ, कुत्ताई किया तुम्हारे बेटे के साथ। अभी थोड़ा सा और कुत्ताई बाकी रह गई है। हम लोगों ने तो तुम्हारे बेटे को साहब, हाँ। मेरे बच्चे को आप लोग मार डाले, मुझे जाने दीजिए। जाने देंगे। मेरा बच्चा दे दीजिए। बच्चा एक मिनट इसे लेके क्या करेगी? मरे हुए बच्चों को लेके क्या करेगी? अगर सुन, मैं अपने बच्चे का कफन कफन दफन नहीं करेगी। रामजादी का कफन दफन करना है तो जिस तरह से मेरा दोस्त तेरे बेटे को अपने पैरों से कुचल के मारा है, अपने मरे हुए बेटे की लाश के ऊपर तुम्हें पैर रखना है। अगर तूने ऐसा ना किया सरिता, तो हम तुम्हारे बेटे की लाश की धज्जिया चल 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 चल। वीडियो बन गया है और इस वीडियो के मुताबिक तूने अपने पैरों से कुचल करके अपने बेटे को मारा। सरिता, अभी तो हम लोगों ने कुत्ताई किया है ना, जितने कैदी उन लोगों से कुत्ताई कराऊंगा। चल सरिता। क्या यार? एक मशवरा मैं तुम्हें देता हूँ, क्या? जिंदगी में कभी शादी मत करो बे। नहीं, छुट्टा सा छुट्टा सांड की तरह टहलो। सही, जहाँ पाओ ऐसा रहे, फेंको तमाशा देखो। जहाँ पाओ वहीं मुंह मार लो साले। ये दोस्त क्या? तेरी इस समझन का तो मजा ले लिए। सही यार। अब तेरी बड़ी बड़ी समझन सुनीतवा नहीं है? हाँ यार। उसकी भी क्या पर्सनालिटी है यार। 6 पैक बनाई यार। उसकी भी जवानी का मजा सही लेंगे। यार। तो चल दोस्त, चलते हैं। आजा। स्वामी जी, क्या बात है? आज मैं कई दिनों से देख रही हूँ, बहुत परेशान है, बहुत थके थके से लग रहे हो। सुनीता, मैं सुबह से माँ को ढूंढ रहा हूँ और माँ कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही। न जाने कहाँ चली गई। क्या तुमने कहीं देखा है? अरे स्वामी जी, मैंने तो कहीं छोटू, नहीं तुमने? देखा। आखिर माँ गई तो गई कहाँ गई? देखो सुनीता, माँ के बगैर कुछ अच्छा नहीं लग रहा और ना तो मैं माँ के बगैर रोटी खा पाऊंगा। माँ मिलेगी, मैं उन्हें मना कर लाऊंगा और हम सब एक साथ रोटी खाएंगे। ठीक है स्वामी जी, आप जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसे होगा, लेकिन इसमें आप बहुत थके हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आपका हाथ पैर दबा देती हूँ, उसके बाद चलेंगे, हम माँ को ढूंढेंगे, माँ को ढूंढ के लाएंगे, हम अपनी गलती मानेंगे, फिर हम लोग एक ही साथ रहेंगे। ठीक है सुनीता। ए छोटू बेटा, तो अंदर से जब बिस्तर ला, बिस्तर लगा दे और निकल जल्दी से। चलिए जल्दी। ऐसे झूम रही है साली जैसे कोई भैंस हो साली। स्वामी जी, अपने घर में पुलिस? नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, कहिए कैसे आना हुआ? मिस्टर सूरत, हमें यह मुखबिरी हुई है कि तुम्हारे घर से गांजा की स्मगलिंग होती है, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप ग्राम सभा जगतपुर के सम्मानित व्यक्ति हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तहकीकात में हम लोग आए हैं तो तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे और स्वाभाविक है तो तुम कानून की मदद करोगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपके जिस भी मुखबिर ने एक मुखबिरी किया है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरे घर में गांजा ये तो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं शौक से लीजिए, मुझे कोई इतराज अरे नहीं। स्वामी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे घर की तलाशी होगी। सुनीता, कानून की मदद करना मेरा फर्ज है। अरे अपनी कितनी बदनामी होगी।
बदनाम वाली साली। मुंह में लठ डाल दियो साले, तुम्हें मालूम नहीं हम लोग कौन है? हम लोग पेलुस वाले हैं साले। पुलिस वाले कह रहे पुलिस वाले हैं? हाँ पुलिस वाले, हम लोग थाना है साले। थाना नहीं साला, हाँ। थाने वाले हैं। हाँ कोठा वाली है साले। कोतवाली साहब है। हाँ कोतवाली साले साले हम लोग। साहब हाँ एक बात बताइए, बोलो बोलो बोलो। ये आपके साहब खाते क्या है जो इतने स्ट्रांग बने हैं, इतने चिकने हैं, इतना चिल्लाते हैं, क्या खाते हैं ये? चुप साली, क्या खाते हैं साहब? क्या खाते हैं साहब? तुम्हें मालूम नहीं हमारे साहब क्या खाते हैं? हमारे साहब फल फलान खाते हैं। अरे साले फल फ्रूट बोल साले। हाँ वही बात साहब। चौकीदार साहब तू ऐसा कर, हाँ फटाफट इसके घर की तलाशी ले, अच्छा साहब। और जो भी कोई सामान मिले हमें इन्फॉर्म करो। बदतमीजी किसी प्रकार की नहीं होनी नहीं चाहिए। सर अभी तलाशी लेता हूँ। भाग, भाग, भाग। साहब चौकीदार मैंने घर की तलाशी लिया लेकिन घर में तो कुछ नहीं मिला साहब। ओ, इसका मतलब है कि मुखबिर ने गलत मुखबिरी किया था। जरूर जरूर साहब। मिस्टर सूरत, तुम्हारे घर की तलाशी ली गई और तुम्हारे घर से कुछ भी ना मिला। हमने तुम्हारा टाइम खराब किया। आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोई सॉरी नहीं सर, आप अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, मेरा फर्ज कर आपका मदद करना था। ठीक है, तुम अपनी सेवा कराओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सेवा करे। अरे साहब मैंने तो आपसे पहले कहा था कि मेरे पति ऐसे नहीं, खाली फोकट आपने समय अपना वेस्ट अरे किया। साली बच्ची इतना मुंह बने हो साली ना, तो मेरे मुंह में लट घुसेड़ दे हो। जय साहब जाइए। ठीक है ठीक है, चलो चलो चलिए साहब। चलो। चौकीदार, साहब एक बात बता, जब तेरी मौसी को बच्चा पैदा होने वाला था, आगे की तरफ फूली थी कि पीछे की तरफ? हम लोग करिए ना तू क्या बात है बे? मजाक तो बिल्कुल ना करे। मजाक नहीं। नहीं हमरे मौसी तोसी बात का है? अरे मेरी बात सुन। सुनो हमरे मौसी बात ना करे। सुनो साहब। ठीक है ठीक है, हमारे कहने का मतलब देख, हाँ। इसके पीछे तरफ फूला सुना है। जब मौसी के पेटे में लड़कियां रहा तो हम पैदे ही नहीं भरे, हम जल पे नहीं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ वही बात। हैं, पीछे क्यों फूला रे? ये लगता है वो जो खोपा की पिटी हुआ है क्या साहब? अरे औरत है, अरे साहब आप लोग अपने कहीं खड़े गए नहीं? जाएंगे पहले तुम्हारा भी लेंगे साली। साहब मेरा क्या लोगे? पीछे का। पीछे का? हाँ आपकी नींद नहीं है साहब। चुप साले बेसहुर औरत। ये पीछे तेरा क्या है? तकिया है साहब, तकिया तो टकिया जैसे मुंह मत बना साली, दिखाए से। गंदी हो जाएगी। अरे साली तुझसे कौन गंदी ज्यादा रहे? ताक। लेकिन इसमें कुछ नहीं है साहब। कुछ नहीं है तो दिखाने में क्यों? ताक। क्या हुआ साले? अरे इसमें कुछ नहीं है साहब। ए, साली नहीं है। परेशान मत होइए साहब, इसमें कुछ नहीं है। बूट से मारूंगा साली। देखिए गोली स्टार्ट का साली से पैर में। मिस्टर सूरज, ए देखो, ये तो गांजा था। गाजा अपने घर में कहाँ से आया स्वामी जी? साली। अरे खड़बन जो साली। मिस्टर सूरज, बस इतना बताओ कि तुम्हारा मेन सरदार कौन है और तुम्हारा लोग का कितने आदमियों का गिरोह है? तुम लोग कहाँ कहाँ गांजा की सप्लाई करते हो? कौन से जगह पे अड्डा बना रखे हो और कौन सी दुकान पे तुम लोग सप्लाई करते हो? इंस्पेक्टर साहब, न तो मेरा कोई गिरोह है, न मेरा कोई सरदार, और न मैं किसी दुकान पर सप्लाई करता हूँ। मैं तो इज्जत की रोटी खाता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा कोई दुश्मन है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पकड़े जाने के बाद हर मुजरिम तेरी ही भाषा बोलता है। इज्जत की रोटी खाता है बेटा, अब तू जेल की रोटी खाएगा। चौकीदार, आज साले का हाथ मत लगी। अरे नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं, मेरे पति ऐसे नहीं साहब, मेरे पति निर्दोष है, छोड़ दीजिए। क्या बोले रे? तेरे पति निर्दोष है? हाँ, जब साले निर्दोष नहीं, मैं निर्दोष। हाँ निर्दोष है। गोश्त साला कुल साली खा गई होगी। चौकीदार, लेकिन सुनीता, क्या बात है मैं स्वामी जी? जानना चाहता हूँ इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। हाँ स्वामी जी। तो फिर गांजा आया कहाँ से? अरे स्वामी जी वही तो मैं भी सोच रही हूँ, खैर गांजा है। अरे बस सुनीता, समझ गया। बुजुर्गों ने कहावत कहा है
कि घर का भेदिया लंका ढाए। स्वामी जी आप कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं कर रहे अरे हैं? हरामजादी, तेरी असली सूरत तो आज मेरे सामने आई है। तेरे ही कहने से मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई को मार कर घर से बाहर कर दिया। जिस बहू को मेरे घर में रहना चाहिए था, न जाने बेचारी कहाँ दर की ठोकरें खा रही होगी। अरे तुझे ऐसा करने से क्या मिला सुनीता? है तुम दोनों का हम रामचरितमानस नहीं सुनेंगे। चल चल अरे साहब हमार सूरज बेटवा को हमारे इससे गलती करी थी। जवन के हाथे भात कड़ी लगाए के ले जाते साहब। बुढ़िया, जो तेरा बेटा सुजीत काम करता था वही तेरा बेटा सूरज भी कर रहा है। तेरा बेटा सुजीत गांजा का स्मगलर था और तेरा बेटा सूरज भी गांजा का स्मगलर है। तेरे घर से गांजा बरामद हुआ है। और सुन, जैसे तेरा वो बेटा ठोक दिया गया ना, ये भी साला एक हफ्ते बाद ठोक देगा। ऐसे ना करा हाथ जोड़ने से मगरमच्छ जैसे आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला। बुढ़िया, कुछ भी सफाई देना है, जाकर आकर के कोर्ट में बोलना सही। माँ, हाँ भैया आज मुझमें इतनी हिम्मत नहीं माँ काय बेटवा कि मैं आपसे नजरें मिला सकूं। अरे काश उस दिन मैं आपकी बात मान लिया होता तो ये दिन देखने को मुझे नहीं मिलता माँ। मैंने अपने ही हाथों से अपनी हरी भरी बगिया उजाड़ दिया माँ। हो सके तो अपने इस भागे बेटे को माफ कर देना माँ। अरे बुढ़िया हरामजादी, एक बात सुन ले, अब तेरा बेटा मर जाएगा कमीना। क्यों रे? तूने अपने बच्चों को यही शिक्षा दिया है। हरामजादी बुढ़िया, आज के बाद दुनिया की खराब सी खराब शक्ल मेरे सामने आए, लेकिन तू साली मेरे सामने कतई मत आ रहा है। हाँ साहब क्या बात है? तू भी साली जेल ही जाए। नहीं साहब नहीं, मैं जेल जाएगी साली। नहीं साहब नहीं मैं जेल नहीं जाना चाहती साहब। क्यों रे क्यों रे क्यों रे क्यों रे? क्योंकि साहब सुना है वहाँ जेल में कैदी लोग खा पी के बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, मोटे तो रहते हैं, तो वो लोग मुझे जेल में खराब कर देंगे। खराब नहीं होना चाहिए। नहीं साहब। तो सुन, हाँ सुनाइए। अगर खराब नहीं होना चाहती ना तो इस बुढ़िया की संगति छोड़, इसके साथ रहेगी ना तो खराब हो जाएगी। हाँ साहब आप सही कह और रहे हैं। सुन, हाँ इसको मार। हाँ साहब। जितना हो सके मार इस हरामजादी को। अब मारने के बाद इसे पीछा छुड़ा। हाँ साहब। अब सुन साली सुन, हाँ। इसके साथ कतई मत रहना है बुढ़िया है। सुन, मेरे जाने के बाद अगर तूने मुझे बद्दुआ दिया, मुझे श्राप दिया तो दाब के मार डाल। एकरे बात में नहीं आवा। अच्छा, अगर हमारे संगति न्याय रहा का है तो बहुत हंसी खुशी जहाँ रहा हमका कोनो टेंशन ना है, लेकिन सोच विचार के कदम उठाओ। एकरे बात में जे आई है बर्बाद ही भवा है। हमका लागत है अच्छे खानदान के ना है। अगर हमार विधवक आह लागे न इस दरोगक नौकरी छोड़ की किराना की दुकान चलाए भगवती का कहूँ किराना के सामान लेके आए भहरायु पड़े, कहूँ लायक न रह जाए। सोच समझ के काम करी। हाँ जवान सोचे के रहा, समझे के रहा, सोच समझ ले। हाँ समझ। जब से हमारे घरे में आई यही रंडी खाली तोरे वजह से हमका अच्छा सुख ना मिले। आप तो की वजह से घर में पुलिस आई है, भियान का तो मुसीबत हमारे ऊपर आ गई तो हम बहुत बनाए रहा बनवाई पड़त भैया तब सुख मिलत है। घबरा जी ना, तोहका हम ऐसा बनाब तो का याद कर। भगवान हम मालिक कहाँ से हम पैसा का बंदोबस्त करें, चल के गाँव देश वाले से मदद
जिंदगी में पहली बार ये क्या कह रहे हैं? देखने में ऐसी लगती दिल में बात देखा है। जिंदगी में पहली बार कहना क्या चाहते हैं? कहना यही चाहता हूँ कि आज डॉक्टरों ने कह दिया है क्या? कि अब तुम औरत के पास जा सकते हो। इसलिए सुन, आज मैं थोड़ा उपवास में हूँ और कल तेरे साथ कारनामा वही होगा जिसकी कल्पना तूने कभी किया नहीं होगा। बताइए काम। काम यही है भावना, जा करके आज मैं उपवास हूँ, समझी? यानी व्रत हैं? हाँ व्रत है, इसलिए जा करके हमारे लिए व्रत तोड़ने का सामान लाओ। क्या लाऊंगी बताइए ना। 1 किलो बकरा। अरे आप तो व्रत हैं तभी बकरा हम खाएंगे। दूसरे हिसाब के व्रत रहते हैं। हम लोग भगवान को खुश रखने के लिए व्रत रहते हैं ना, लेकिन मैं इंसान को खुश रखने के लिए व्रत रखता हूँ। 1 किलो बकरा लाना, बड़ा खम्हा लाना इंग्लिश का, और 1 पैकेट सिगरेट लाना। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा कमीना आदमी हूँ। ठीक है। अब सुन, घूंघट खाट इधर इधर, रंडी की तरह मत जाना रे, ऐसे वरना जाऊं- आज का जमाना ऐसा है ना, तुझे देखने के बाद खरपोट खरपोट के खा जाएंगे। ऐसे जाऊंगी ना। सुन सुन सुन, थोड़ा सा हिसाब से। हाँ अब अच्छी। सुन, कोई लौंडा देखने के बाद आंखें मत लड़ाना, वरना अपने आदमी पीछे लगा दिए हैं तेरे। नहीं। हमारे आदमी तेरे पीछे पीछे रहेंगे, और जरा सा बदतमीजी किया ना तो 1 लात मारेंगे पीछे। ठीक है। घबरा मत भावना, घबरा मत। जैसे मैंने तेरी मम्मी की इज्जत बर्बाद किया ना, तुझे भी कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अरे बेटी, तुम अकेले जंगल का रास्ता कहाँ जा रही हो? या भगवान, आज मैं ये क्या सुन रही हूँ? ये आवाज तुम्हारे चाचा को सुनाई दे रही है। चाचा, चाचा। कौन तेरा चाचा? कौन हो तुम? मैं और कोई नहीं हूँ चाचा। अरे मैं तो आपकी भावना भतीजी। चाचा, चाचा, बेटी, चाचा। तुम अकेले और मार्केट में जा रही है? अरे तेरे घर में नौकर चाकर सभी थे, वो कहाँ है? चाचा, मजबूरी चाहे जो करा दे चाचा। मजबूरी? हाँ, कैसी मजबूरी? आप जानना चाहते हैं ना कि मैं मार्केट में कैसे आई हूँ? हाँ बेटी। हमारे ससुर जी दहेज न पाने के कारण मुझे 10 लाख रुपए में इंस्पेक्टर बेराम के हाथ में भेज दिए हैं। और हरामजादा मुझसे बोला कि आप चले जाना मार्केट, मेरे लिए कुछ सामान लेकर आना। मैं वही मार्केट में आई हूँ चाचा। तो तेरा कमीना ससुर पैसों की लालच तुझे इंस्पेक्टर बेरहम सिंह के हाथ में सौंप दिया, और वो हरामखोर तेरे ऊपर जुल्म ढा रहा है रे। तो फिक्र मत कर बेटी, तेरा चाचा आ गया ना, तुझे मैं अभी अभी यहाँ से आजाद करा के अपने नहीं, साथ। हमारी बात मानिए चाचा, आप जाइए घर और बड़े पापा को आप साथ में लिवा कर आना। अगर बड़े पापा को साथ में नहीं लिवा कर आएंगे चाचा,
मैं अपनी जान दे दूंगी चाचा। ऐसा नहीं बोलते रे पगली। अरे तू घर जाने की बात कर रही है, कैसे तुझे बताऊं? क्या हुआ बताइए ना, बात क्या है? बताइए ना मुझसे बात क्या है? अरे बेटी, ये तेरा चाचा, तेरी माँ, कहाँ है माँ? बोलिए ना माँ, कहाँ है? हम दोनों, अरे हम दोनों तो घर से निकाले जा चुके हैं। आप ऐसी मत बोलिए, हमारी माँ अरे मैं तो तेरी माँ को ढूंढते ढूंढते आज तक आ पहुंचा हूँ रे। तेरी बात तो मुझे नहीं पड़ी, और तू मुझे मिल गई है रे। और तू फिक्र मत कर, आज तेरा चाचा घर जरूर जाएगा, बड़े भैया के पाँव पड़ेगा, माँ से कहेगा मैं और भैया को मैं अपने साथ में लेवा के आऊंगा रे। ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटी। जल्दी जाइए, नहीं उस खाने का टाइम हो गया है। जल्दी जाइए यहाँ से। चाचा, चाचा, चाचा। चौकीदार, एक हफ्ता हो गया एक कमीना मेन सरदार का नाम नहीं बता रहा है। इसमें सुन, हमारे कमरे पे हमारे रिलेशन के कुछ लोग आए हुए हैं, मैं जा रहा हूँ उनसे वार्तालाप करने के लिए, तब तक इसकी देखरेख करना। और सुन बे, इसके ड्रामाबाजी में फंसना मत, बहुत चालाक मुजरिम है। आऊंगा उसके बाद साले को दौड़ा करके इनकाउंटर कर दूंगा। आराम कर साहब, लेकिन एक बात हमारी नहीं सुन पे, ड्यूटी थाने करता आप, लेकिन दरोगा जी तोहरे मौसी आने पहुंच जाता, का बात है? तोरे मौसी वाली बात करना है। मौसी वाली बात हमारे साहब जवाब इनके लगे नहीं ने है जी। साहब जो है, जो हमारे मौसी के साहब जानते हैं, बात ऐसी है ना। कैसे जाना था? ऐसा है कि मौसी की शादी हुई है साहब साथ में ना। तोरे मौसी के साथ, तोरे मौसी के बिया साहब साथ है भैया? नौकरी थी, नौकरी देख करके करना पड़ा। अच्छा अच्छा, चला ठीक है। सब पैसे को भाग रहे हैं। अब एक जाने रहे, अब एक जाने रहे, बदले ना साहेब, निकाल ना पड़े साले। बदले ना साहेब। हाँ वहाँ भंगरबाजी नहीं है, हमारा पैर दाबो, समय हमारे पास नहीं है। ठीक है साहब, आराम कर ले। जब तुहार मौसी दरोगा हद का करे क्या है? सब नहीं करना है। और यहाँ से जाने के बाद अपनी बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करूंगा।
चौकीदार